बचना है। ऐसे नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न आएंगे, लेकिन हमारी स्थिति हलचल में ना हो। जितना हमारी निर्विघ्न स्थिति है, हम कर्म योगी बन सकते हैं। जितना हम निर्विघ्न रहते हैं, स्थिति निर्विघ्न रहती है, हमारे पास गुण और शक्तियां रहती हैं। अगर हम विघ्नों में होंगे, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, एक दूसरे की कमियां, कमजोरियां, देह भान आ जाता है। इसलिए निर्विघ्न बनना वर्तमान समय की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान समय अंत का समय है और अंत में अपनी स्थिति को मजबूत करना है, क्योंकि आगे चल करके अनेक प्रकार के पेपर्स हमारे सामने आने वाले, चाहे प्रकृति का पेपर, चाहे अनेक ईविल आत्माओं का पेपर, चाहे हमारे पुराने संस्कार का पेपर, लेकिन उन पेपरों में पास होने के लिए अब हमें निर्विघ्न बनना जरूरत है। अगर छोटे छोटे विघ्नों में हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कैसे कर पाएंगे। इसलिए हद की बातों में जाने के बजाय अब हमें बेहद में रहना है, क्योंकि यह सबको देने का समय है। अनेक रोने वाले लोगों की आंखों की आंसू हमें पहुंचना है। संगम युग का परमात्मा मिलन का आनंद लेना है। और इसी समय अगर हम विघ्नों में रहेंगे, हद की बातों में रहेंगे, स्थिति बिगाड़ देंगे। इसलिए निर्विघ्न बनना वर्तमान समय बहुत जरूरी है। जितना हम निर्विघ्न रहते हैं, हमारे मन में एकाग्रता आती है, हमारी बुद्धि स्वच्छ रहती है, हमारे चेहरे में हर्षित मुक्ता रहती है, हमारी वृत्ति में भी एकाग्रता रहती है, क्योंकि विघ्नों के समय हमारी वृत्ति भी हलचल में आती है, संकल्प भी हलचल में आते हैं, वाणी भी हलचल में आती है, पूरा हम डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। और डिस्टर्बेंस स्थिति में योग लगाते समय भी वही सारा दिन की जो बातें हैं, विघ्नों की बातें वही याद आती हैं। स्थिर बैठना मुश्किल है। इसलिए बाबा ने हमें जो आज तक ज्ञान सुनाया है, चाहे ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, इस ज्ञान के द्वारा हमें निर्विघ्न बनना जरूरत है। और निर्विघ्न बनने के लिए, वैसे तो आप सभी महाराष्ट्र वाले हैं, और महाराष्ट्र में तो निर्विघ्न का देवता मशहूर है, गणेश जी। और वैसे महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है, महान आत्माएं हैं। तो महान आत्माओं के सामने विघ्न कैसा आ सकता है। गणेश अर्थात निर्विघ्न का देवता। और खास तो महाराष्ट्र में ज़्यादा पूजा होती है गणेश जी। भारत में भी होती है, लेकिन बाद में अभी चालू हो गई। लेकिन महाराष्ट्र में तो शुरू से लेकर के गणेश जी की पूजा करते हैं। तो वास्तव में गणेश जी का निर्विघ्न का देवता है। तो गणेश जी का चित्र सामने लाना है। वो निर्विघ्न क्यों है? क्योंकि उसका पेट बड़ा है। पेट बड़ा अर्थात समाने की शक्ति। कोई जो गलत बातें दिखते हैं, व्यर्थ बातें दिखती हैं, किसी ने कुछ हमको बोल भी दिया कुछ गलत, उसको अंदर पेट में समाना, तब निर्विघ्न बन सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें हमारे कानों पर आते हैं, फिर हम औरों को सुनाते हैं, 1 का 10 गुना होकर के सभी तरफ फैल जाते हैं, विघ्न पैदा होते हैं। इसलिए समाने की शक्ति।
विष को भी अमृत बना करके पीना, ये समझदारी है। नहीं तो इससे हमारा अमूल्य समय चला जाता है। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा कि बच्चे, संगम का समय अमूल्य है, फालतू चीजों में उसको नहीं गवाओ। फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, वो ऐसा है, इसीलिए समाने की शक्ति। दूसरा, गणेश जी को हाथी का सिर दिखाते और कहते हैं हाथी क्या करता है, हमेशा कान हिलाते रहता है। इतना बड़ा हाथी अगर कान में चींटी गई, वो मर जाता है। इसी तरह हमें भी निर्विघ्न बनना है, तो हमें भी अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। अगर कोई गलत बातें सुनाता है, उसको सुनना नहीं है, क्योंकि बातें तो कुछ नहीं, बातों का बतंगड़ बन जाता है। इसलिए ऐसी बातों को हमें कान में घुसने नहीं देना है। अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है, तब निर्विघ्न रहेंगे। हाथी की आंखें छोटी छोटी होती हैं, छोटी चीज बड़ी दिखती है। इसलिए छोटी छोटी बातें भी हमें क्या करना है, बहुत बड़ा स्वरूप समझ करके उन बातों से अटेंशन से रहना है। गणेश जी हमेशा एक पांव नीचे, दूसरा पांव ऊपर होता है। इसी तरह हमें भी ये धुन लगी रहे, अब घर जाना है, अब घर जाना है, उसके लिए विघ्न कुछ भी नहीं है। सदा ये डांस करते रहना है। हाथ में कुल्हाड़ा है, कुल्हाड़ा अर्थात बंधन काटने वाला। हमारे अंदर जो बंधन है, हमारे अंदर जो संस्कारों के बंधन, कोई ना कोई बंधन, इसको तोड़ना है, बिजी रहना है, विघ्न कुछ भी नहीं है। लड्डू दिखाते हैं गणेश जी के पास, लड्डू का भोग लगता है। महाराष्ट्र में तो मोदक का लगता है, लेकिन और जगह पर लड्डू का भोग गणेश जी को लगता है। लड्डू अर्थात बूंदी, बूंदी जिसको मराठी में कहता है कड़्याचे लाडू। एक एक बूंदी, बूंदी का भी होता है, अर्थात संगठन की शक्ति। जितना संगठन में रहेंगे, साथ में रहेंगे, निर्विघ्न रहेंगे। अगर एक बूंदी अलग से गिरी है तो बहुत सारी चींटियां उसको लेके जाएगी खींच करके। इसी तरह संगठन से अलग हो जाएंगे, माया रूपी चींटी लेके जाएगी, खा लेगी, कच्चा खा लेगी, विघ्न पैदा होंगे। इसलिए संगठन में साथ रहना, संगठन के साथ मिल के रहना, निर्विघ्न रहेंगे। इसलिए निर्विघ्न बनना यह वर्तमान समय बहुत जरूरी है। इसलिए जितना निर्विघ्न रहेंगे, उतना चेहरे पर खुशी होगी, हर्षित मुक्ता होगी। इसे मनसा सेवा भी कर सकेंगे। अभी तो लॉकडाउन है, सेवाई बाकी सभी ठप हो गई, लेकिन मनसा सेवा ये कर सकते। कौन कर सकता है? जो निर्विघ्न है, वो खुद ही जो रो रहा है, खुद ही विघ्नों में, उसकी मनसा सेवा पहुंच नहीं सकती। हम बेहद की प्राप्तियों से वंचित रह जाएंगे। हद की सेवा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब हमें बेहद की सेवा बाबा ने दी है। बेहद की सेवा का आधार है मनसा सेवा, निर्विघ्न स्थिति। हमें तो विश्व कल्याणकारी बनना है, केवल एक स्थान के कल्याणकारी नहीं। और वो सेवा करने के लिए हमारी स्थिति निर्विघ्न चाहिए। अगर मन डिस्टर्ब है, बुद्धि डिस्टर्ब है, मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए निर्विघ्न बनना वर्तमान समय की पुकार है। इससे हम वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकेंगे। विघ्न
तो बहुत आते हैं, लेकिन विघ्नों के 3-4 प्रकार होते हैं। एक होता है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाला विघ्न। दूसरा होता है हमारे पुराने संस्कारों के तरफ से आने वाला विघ्न। तीसरा होता है प्रकृति के तरफ से आने वाला विघ्न। और चौथा होता है हमारी स्वयं की कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाला विघ्न। ये मुख्यतः 4 विघ्न है। चारों भी खतरनाक है, लेकिन उसमें सबसे महत्व का विघ्न है, अगर उसके पर हमारा अटेंशन है, हम अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखेंगे तो तीनों प्रकार के विघ्न में निर्विघ्न रह सकेंगे। लेकिन आज हमारा उसके तरफ ध्यान नहीं है और इसीलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो अशांत करने वाला विघ्न है आपस के संबंधों के तरफ से आने वाला विघ्न। तो आज हम एक विघ्न के बारे में ही चर्चा करेंगे, आपस के संबंधों में विघ्न क्यों आता है और उन विघ्नों में भी निर्विघ्न कैसे रहे, उसके पर चर्चा करते हैं। आपस में कोई हमारी चुगली करेगा, यहां की बात यहां करेगा, कोई आरोप प्रत्यारोप लगाएगा, कोई छोटी बात हो गई तो उसको नमक मिर्च लगा करके वातावरण बनाएगा। लेकिन ऐसे समय पर हमें निर्विघ्न बनना बहुत जरूरी। ये विघ्न क्यों आती हैं? भले हम सत्य हैं, हम राइट हैं, तो भी ऐसे विघ्न क्यों आते हैं? ये हमारे ही उन आत्माओं के साथ कोई ना कोई पिछले जन्मों के हिसाब किताब होते हैं। क्योंकि हम जो भले बीके हैं, ज्ञानी हैं, तो भी कई जन्मों का हमारा आपस में संबंध है। समझो हम कभी राजा बने होंगे और किसी को अपने राजाई से निकाल दिया होगा, उसको उसी समय की अंदर की बदली की भावना है, मैं भी इसको दिखाऊंगा, और वो जन्म लेते लेते अब कोई ना कोई रूप में आपके सामने आया है। पहले तो अच्छा रहा, फिर बाद में अब विघ्न पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमें लगता है अरे ज्ञानी होने के बाद इसको हमने इतना सहयोग दिया, हमने ये किया, फिर भी ऐसा करता है, ये वैसा करता है। कितना भी आप अच्छा करेंगे वो विघ्न ही डालेंगे, क्योंकि आपका उसके साथ हिसाब किताब है, क्योंकि आपने भी उसको किया है। इसलिए ऐसे समय पर हमें चुप रहना, क्वेश्चन से परे रहना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो उस समय हम इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, औरों को सुनाते हैं, फिर ऊपर भी देख करके कहेंगे हे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और इतना स्थिति हमारी बिगड़ जाती है, हम ज्ञान युग से भी परे हो जाते हैं, लगता है कोई नहीं है। तो ऐसे समय पर हमें पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे निगेटिव बातों का प्रभाव हमारे बॉडी पर होने की संभावना है। और ऐसे में जो विघ्न निर्माण करता उसका परचिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, औरों को सुनाएंगे, उनका टाइम भी वेस्ट करेंगे, वही मंडल भी खराब करेंगे, तो और ही हमारे विकर्म बनते जाते हैं और ये हमारे संबंध बिगड़ते जाते हैं, संगठन में दरारें आ जाती हैं। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाते हैं। हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, कोई हमें देने के लिए आए, कोई हमारे से लेने के लिए आए, और जिन्होंने इस लेने देने की घटना को समझ लिया उसका मन चुप रहेगा। कोई देने के लिए आए, कोई हमारे से लेने के लिए।
इसलिए इस लेने देने के गहराई को समझना बहुत जरूरी। हमारे जो संबंधी हैं, हमारा जो शरीर मिलता है, हमारी जो प्राप्ति होते हैं, कर्मों के आधार से होती है। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। इस कर्म गति को समझना और भविष्य के लिए कभी भी कांटे नहीं बोना है। कांटे बोएंगे तो कांटे ही चुभेंगे। इसीलिए कर्मों की गति को समझना। कर्मों से संसार चलता है, कर्मों से दुनिया चलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहुत तनाव में आ रहे, टेंशन में आ रहे हैं। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, आज जो बहू है पिछले जन्म में उसकी सास थी, और जो सास है उस समय बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। इसी तरह आज हमारे जीवन में अगर हम बहुत अच्छे चल रहे थे, बहुत अच्छा हो रहे थे, लेकिन कोई विघ्न डालता है, समस्या निर्माण करता है, इसका मतलब हमने भी कभी किया था। इस कर्म गति को समझ करके अपने मन को चुप रखना और योगी परमात्मा से कनेक्ट रहना, योग युक्त होकर के रहना। जिसको ही बाबा ने कई दिनों से मुरली में कह रहे कि बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, बुराई को अच्छाई में बदलो। ये क्यों बाबा कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारा कल्याण है। लेकिन ये कौन कर सकता है? जिसके पास कर्मों का ज्ञान है, पॉजिटिव थिंकिंग है। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहना, सकारात्मक बनना, निर्विघ्न बनना जरूरी। एक बहुत सुंदर घटना में कुछ दिन पहले अमृत कुंभ में लिखी थी। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गए नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी क्या करता, आगरा घूम के आया। सारा दिन उसने आगरा घुमा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। तो जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। बैग में करोड़ रुपए पड़े थे। अचानक उसको याद आया मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो उसी समय गरीब की पत्नी की नज़र बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल हैं। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाएं तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, वो सीधा उस मेहमान के सिर में मार दे। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहते ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को, कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल दे। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी, उसके अंदर वापिस आए। घर में जो खून लगा था रातों रात साफ किया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, उनकी गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इसको कुछ हो ना जाए, एक ही बच्चा है, पढ़ा लिखा है, बड़े से
हॉस्पिटल में उसका इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया, उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दुकान खोलेंगे। गहने बेचे, दुकान बेचा, गाड़ी बेची, लास्ट में मकान भी बेचा। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं ही जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा बच्चे के रूप में उनके पास आई थी। ये क्यों सुनाया? आज हमारे जीवन में भी जो प्रॉब्लम आते हैं, आज किसी ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। वो कौन है? जिसको कभी हमने भी किया था। इसलिए कर्मों को न समझने के कारण हमारे जीवन में जो छोटी छोटी बातें आती हैं और उन बातों में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसीलिए कर्म गति को समझ करके पॉजिटिव रहना। अन्यथा ऐसी बातों को जब हम चिंतन में लाते हैं, निगेटिव सोचते हैं, उसका प्रभाव हेल्थ पर पड़ता है। आजकल वैसे कोरोना का प्रकोप चल रहा है सभी तरफ। कहते हैं कोरोना की बीमारी से बचने के लिए हमारी ह्यूमिनिटी पावर अच्छी चाहिए, रोग प्रतिकात्मक शक्ति अच्छी चाहिए। रोग प्रतिकात्मक शक्ति पॉजिटिव सोचने से, सकारात्मक सोचने से, खुश रहने से बढ़ती है। अगर हम छोटी छोटी बातों में टेंशन में आएंगे, तनाव में आएंगे, निगेटिव सोचेंगे, अशांत रहेंगे, हमारी रोग प्रतिकात्मक शक्ति कम हो जाएगी, जिससे हमारे हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने हमको एक मंत्र सबको दिया है, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है। जान अर्थात हमारा हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया है। लेकिन हेल्थ क्यों बिगड़ती है? ऐसे कोई ना कोई परिस्थिति का चिंतन, कोई ना कोई बातों का चिंतन। इसलिए मुझे लगता है 3-4 दिन से लगातार एक स्लोगन आ रहा है, व्यर्थ संकल्प के ऊपर। अगर संकल्प व्यर्थ है, सारे खजाने व्यर्थ जाएंगे। अगर संकल्प व्यर्थ है तो खुशी नहीं रहेगी। अगर संकल्प व्यर्थ है तो बुद्धि कमजोर है, स्थिति स्थिर नहीं है। संकल्प बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन ये संकल्प हमारे क्यों चलते हैं? कर्मों का ज्ञान नहीं है, और संकल्प यही विघन पैदा करता है। अगर आपके थॉट्स निगेटिव हैं, आपके जीवन में विघन ही विघन। इसलिए ये बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान दिया है मन को चुप रखने के लिए। संकल्प से वाणी बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है, संकल्प से वृत्ति बनती है, व्यवहार बनता है, सब कुछ संकल्प से। अगर बीज ही मेरे निगेटिव है, मेरा सब कुछ निगेटिव। इतना ही नहीं, अगर कोई योग में बैठा है, उसके थॉट सिस्टम ही निगेटिव है, योग नहीं लग रहा है। भले उसका शरीर योग में बैठा है, लेकिन उसका ध्यान परमात्मा में नहीं है। इसलिए संकल्प में स्थिरता जरूरी है, और विघ्नों में संकल्प की स्पीड बढ़ जाती है। जिसके प्रमाण से ज्यादा संकल्प चलते हैं, उसको तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। 10 मतलब 10, सन मतलब बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप को भी शांति नहीं और बच्चों को भी शांति नहीं। एक बच्चा आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के फी देने। इसीलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प,
विकल्प, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, बहुत पैदा करेंगे ऐसे संकल्प। और जब योग में बैठेंगे वही पैदा किए हुए संकल्प आपको शांति में बैठने नहीं देंगे। इसीलिए इस कर्म गति के द्वारा मन को स्थिर रखना, अन्यथा हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए कहते भी है ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। पांव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम, क्योंकि ऐसी कुछ निगेटिव परिस्थितियां। इसलिए निगेटिव परिस्थिति में भी हमें पॉजिटिव रहना है, नहीं तो ऐसे निगेटिव परिस्थिति में क्यों क्यों करते करते कभी क्रोध उत्पन्न हो सकता है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। बिना सुधरने वाली ऐसी कोई भूल कर बैठता है, जिंदगी में पश्चाताप करना पड़ता है। इसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे, गरम होता है, गरम होते होते सीटी मारना शुरू करेगा। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना वर्तमान की जरूरत है। जो विघ्नों के समय सकारात्मक बनता है वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन सकती है। जो परिस्थिति के समय निगेटिव सोचता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। पॉजिटिव सोचने वालों के अंदर सहन शक्ति आती है, निगेटिव सोचने वालों के अंदर गुस्सा आता है। इसलिए समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने ही सिर पर आएगा। ऐसी बातों से अपना ही समय गया। इसलिए अब समय बहुत तेजी से जा रहा है, हमें पुरुषार्थ करना है, पहले किए हुए विकर्मों को खत्म करना है, भक्तों को देना है, प्रकृति को शुद्ध मन देना है। और हम छोटी छोटी बातों के विघ्नों में फंसे रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न ऐसे हैं, एक पांव निकालो दूसरा फंस जाता है। परिस्थिति आएगी जाएगी भी। ये तो अभी तो छोटी छोटी परिस्थिति, आगे चल करके बहुत ऐसी परिस्थिति, क्योंकि हमारा ये रिटर्न जर्नी है, युग परिवर्तन का समय है, सबको वापिस जाना है। बिना हिसाब किताब चुकत करके कोई भी वापिस नहीं जा सकता। हिसाब चुकत करने के बाबा ने 3 तरीके रखे हैं। पहला है योग तपस्या करके। वास्तव में हमारे जीवन में विघ्न क्यों आते हैं? हमारी इतनी गहरी तपस्या नहीं है, इसीलिए बाकी और सेवाओं को हमें कम करके तपस्या ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि ऐसे विघ्न ना आए। तपस्या ही विघ्नों को कम करने का एकमेव साधन है। और बाबा ने अभी इस लॉकडाउन में दिया हुआ है, हमारे जन्म जन्मांतर के जो विकर्म हैं वो हमारे सामने पहाड़ बन करके ना आए, क्योंकि आगे चल करके दुखों के पहाड़ गिरने वाले। उस समय हम डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए अब हमें ज्वाला स्वरूप तपस्या से विकर्म को कम करना है। अगर नहीं करेंगे वो हमें सहन करना पड़ेगा, सहन करने से भी चुकते हो जाते हैं। सहन भी नहीं करेंगे, तपस्या भी नहीं करेंगे। तीसरा है, जिस समय प्रकृति का परिवर्तन होगा उसमें कई प्रकार की समस्या आएंगी, उसमें हमें उस विनाश के समय सहन करना पड़ेगा, जिसको बाबा कहते हैं धर्मराजपुरी। धर्मराजपुरी कहीं ऊपर नहीं है उस समय, उससे तो मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन जीवन मुक्ति में नहीं आ सकते। जो परमात्मा को याद करके अपने विकर्म को खत्म करता है वो जीवन मुक्ति में आएगा, सतयुग में पद ऊंचा होगा। जो सहन करके चुकत करता है वो जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम हो जाएगा थोड़ा सा। और जो
दोनों में भी नहीं करता, आने वाले विकराल विनाश के समय से विकर्म को कम करता है, वो मुक्ति में चला जाता है। क्योंकि बिना विकर्म खत्म के पावन, वो भी पावन बनने का साधन है, उसे भी पावन बनते हैं, लेकिन उसे कोई पद नहीं मिलेगा। इसलिए तपस्या हमें करनी है, योग साधना में लगे रहना है, ताकि हमारे जो जाने अनजाने जो भी विकर्म के वो सामने ना आए। इसलिए कर्म गति को समझ करके चलना है। और अब हमें भविष्य में कोई भी ऐसे विकर्म नहीं करना है जिससे हमें विघ्न पैदा हो जाए। तो एक तो कर्म गति को समझने से निर्विघ्न स्थिति रहेगी। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी तो क्या सोचा, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, मन चुप रहेगा। कोशिश करके मन को चुप रखना है। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। तब जाकर के हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी, तब जाकर के योग में स्थिरता आएगी। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। नहीं तो जैसे कहा, अनेक प्रकार की बीमारियां, आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को शुगर होती है, दूसरे को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आजकल कोई किसी की बात नहीं मानता। सारी बीमारियों का, शरीर की बीमारियों का कारण मानसिक प्रॉब्लम। जिसका मन स्थिर है, मन सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उसको शरीर की भी बीमारियां नहीं होगी। इसलिए निर्विघ्न बनना वर्तमान की आवश्यकता है। इससे हम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं। इसलिए आजकल डॉक्टर भी क्या कहते हैं, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट कर लो। और जो कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है वो हेल्दी बन सकता है। इसलिए कर्म गति का ज्ञान। दूसरी बात है, अगर हमें निर्विघ्न बनना है, उसके लिए पर चिंतन की बातों से बचना है। विघ्न जो पैदा होते हैं पर चिंतन करने से, एक बात वहां वो बातों का बतंगड़ बन जाता है। इसलिए पर चिंतन से बचना। हर एक के अपने अपने हिसाब है, उस हिसाब में हमें शामिल नहीं होना। जो घटनाएं होते हैं हमें उसमें शामिल नहीं होना है। अगर हम भी होंगे तो हम भी उसमें अंदर हिसाब किताब वाले बन जाएंगे। पर चिंतन से बचना। जब हम निगेटिव चिंतन करते हैं, विरत चिंतन करते हैं, विघ्न और ही बढ़ते जाते हैं, वायुमंडल भी खराब होता जाता है। इसलिए पर चिंतन से बचना। अब कई कहते हैं हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुना रहा है तो क्या करें, क्यों सुनाता, हम उसको इंटरेस्ट लेते, अच्छा और क्या हुआ, फिर और क्या हुआ, तो हम भी शामिल हो गए। फिर एक दिन अगर सुना, दूसरे दिन फिर और इधर उधर की बातें ला करके सुनाता रहेगा। और जब हम इन बातों का चिंतन करते हैं तो ज्ञान योग का चिंतन से दूर हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति का चिंतन से दूर हो जाते हैं, परमात्मा का चिंतन से दूर हो जाते हैं, देह भान में आते हैं। फिर सोचते अरे ये क्या हो रहा है, ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये सब कुछ। पर सभी के अंदर दोष ही दोष नजर आते, किसी के अंदर अच्छाई दिखती नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आते हैं, क्योंकि देह भान में आए। इसीलिए इन बातों से हमें इसलिए पॉजिटिव चिंतन, सकारात्मक चिंतन, मुरली का चिंतन, ज्ञान का चिंतन करना है, व्यर्थ का चिंतन नहीं। पर चिंतन, बाबा कहता है बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो,
पर चिंतन नहीं करो। इन बातों से विघ्न और पैदा होते हैं। इसलिए कहा ना, गणेश जी को दिखाते समाने की शक्ति, समा लेना, साक्षी होकर के रहना, बेहद के भावना में रहना, क्योंकि हर एक के अपने अपने कर्मों के हिसाब है, लेकिन उस हिसाब में हमें शामिल नहीं होना है। नहीं तो जब जो सुनी हुई बातें, ऐसी बातों का चिंतन योग में भी लगेगा, इसे फिर ज्ञान से भी किनारा करेंगे। इतना अच्छा ज्ञान है, इतना अच्छा पढ़ाने वाला बाबा है, लेकिन हमें फिर ज्ञान के ऊपर भी डाउट आता है, बाबा के ऊपर भी आता है। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया, टीचर तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट फेल हो गया तो दोस्त थोड़ी टीचर के ऊपर लगाते। इसी तरह ज्ञान ऊंचा है, लेकिन किसी का अपना हिसाब, किसी का कर्म, उसमें हमें पर चिंतन करके हमें अपनी भावना को खराब नहीं करना, क्योंकि भावना और योग इसका कनेक्शन है। इसे बाबा भी कहते हैं ना, मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। कहाँ गए, क्यों गए? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के दोष देखना शुरू किया। और जब दोष देखते हैं, एक दूसरे के अवगुण देखते हैं, वायुमंडल ऐसा फैलता है। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, वो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखना, उसका नाम लेना तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक उसको याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। तो उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन आई, इनको गुरुजी मना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हुआ। तो गुरुजी उनके घर में जाते हैं, कहते हैं कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा मेरी तबीयत खराब है, मेरा ऐसा वैसा बोलने लगा। तो गुरुजी ने कहा पहले 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए तो भी आते थे। नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसके कारण मैं नहीं आता, वो छड़ी से मैंने देख लिया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली होगी। अपनी काली देकर के सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। और शिष्य कहता है गुरुजी मैं कितनी बड़ी भूल करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, मैं भी जब यहाँ आश्रम में आया था शुरू में, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी। मैंने तपस्या करते करते इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। फिर वो शिष्य कहता है गुरुजी मैंने बहुत बड़ी भूल की। कोई बात नहीं, कहते दोबारा आओ। दोबारा आता है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ जब आते हैं, ज्ञान योग करते अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ज्ञान योग करेंगे, धीरे धीरे बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको ज़्यादा आगे करते हैं। वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है, कुछ ना कुछ दोस्त देखेंगे, भावना खराब हो जाएगी। जो यज्ञ में करते थे, जो सेवा करते थे, बंद। कई तो आना भी छोड़ देते, नहीं आएंगे तो घाटा किसका। आज जिसकी बुराई देख रहे वो तो योग कर रहे, ज्ञान कर रहे, उनकी सफेद छड़ी कितनी है वो नहीं देखा। थोड़ा सा काला दागा है वो तो निकल जाएगा, वो तो ज्ञान योग तपस्या तो कर ही रहे। अगर हम नहीं आएंगे तो हमारा ही घाटा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे किसी के दोष दे करके इस इतनी अच्छी पढ़ाई से वंचित नहीं रहो। बाबा कहते हैं पढ़ाई को नहीं छोड़ो, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलेगा, राजाई घराने में जाएंगे। किसी को देख करके हमें पढ़ाई को नहीं छोड़ना, उमंग कम नहीं करना।
और ये क्यों होता है? परचिंतन करने से। परचिंतन करने से अपना गला कट जाता है। 84 जन्मों की सीढ़ी उतारने के लिए कितना जन्म लगे? 84 जन्म, 5000 साल। अब ये चढ़नी है, कितना दिन है? एक जन्म मिला हुआ है, वो भी सबको एक जन्म नहीं मिला है। किसी को 10 साल, किसी को 4-5 साल, किसी को 2 साल। थोड़ा योग किया, थोड़ा ज्ञान किया, थोड़ा सा सेवा की, सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते। अमृतवेला की मुरली सुनी, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। लेकिन थोड़ा बैठ करके किसी का परचिंतन किया, दोष देके, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे। यही करते रहेंगे, थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, फिर बाद में परचिंतन करेंगे, विकर्म करेंगे, फिर नीचे उतरेंगे। यही करते रहेंगे, संगम का समय पूरा हो जाएगा, बीच में लटक जाएंगे। इसलिए अब परचिंतन करने का, दोष देखने का समय नहीं है। ये संगठन में दरारें पैदा करता है, विघन पैदा करता है। इसलिए दोष नहीं देखने, है इंसान है, इंसान में कोई ना कोई खामियां हो सकती हैं, लेकिन वो देख करके हमें परमात्मा के प्रति, ज्ञान के प्रति भावना को खराब नहीं करना। इसलिए पर चिंतन से बचना, दोष देखने से बचना, निर्विघ्न बन जाएंगे। इसलिए समाने की शक्ति चाहिए। तीसरी बात है, अगर हमें निर्विघ्न बनना है, पॉजिटिव बनना है, रोज सवेरे सवेरे 3 चीजें करो। एक, अमृत वेला का अच्छा योग करो। दूसरा, क्लास के पहले जाकर के योग करना। और तीसरा, ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें करता है वो निर्विघ्न रहता है, क्योंकि इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है। और जिसने सवेरे सवेरे अपना मनोबल बढ़ाया, आत्मबल बढ़ाया, उसके लिए कितनी भी परिस्थिति आए, पहाड़ समान परिस्थिति भी उसको वो राई बना देगा, रुई बना देगा। ये 3 चीजें करने से, भले अभी लॉकडाउन है, सेंटर पर नहीं जा सकते, तो भी घरों में, अपने अपने घरों में हर एक को क्या करना है? अमृत वेला उठना है। भले आप क्लास के पहले जाकर के योग नहीं कर सकते, तो भी घरों में जो बहनों के द्वारा जो मुरली आती है, चाहे इंटरनेट के द्वारा, चाहे टीवी के द्वारा, वहाँ आधा घंटा बैठ करके योग करना और फिर ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा वो निर्विघ्न बनेगा। इन 3 चीजों से अति इंद्रिय सुख मिलता है, प्रभु मिलन का सुख मिलता है। और जो ये प्रभु मिलन में मस्त रहता है, उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, अवगुण दिखाई नहीं पड़ेंगे, निर्विघ्न स्थिति बनेगी। इसलिए अमृत वेला क्लास के पहले योग और मुरली। कई तो पहले बहाना करते थे, नहीं बहन जी हम तो नहीं आ सकते, थोड़ा घर में दुकान खोलना पड़ता है, थोड़ा बच्चों को स्कूल में जाना पड़ता है। ये तो बहाना है, ये रियलिटी नहीं है। इसलिए हमें पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना नहीं करना है। हमें रोज पढ़ाई जरूर पढ़नी है। वो दुकान खोलेंगे, कितना कमाएंगे? 1500। आश्रम में नहीं आएंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, कितना कमाएंगे? लाखों करोड़ों। कल की मुरली थी, बाबा का एक एक वर्षन लाखों करोड़ का है। आप कहेंगे पैसे देते सेंटर पर? पैसा नहीं देते, ज्ञान देते। बच्चों को स्कूलों में टीचर कोई पैसा नहीं बांटता, क्या बांटता है? ज्ञान। और जो ज्ञान सुनता है बच्चा, लगन से अच्छे मार्क से पास होता है, वैसा जॉब मिलता है और फिर पूरा जीवन भर में पैसा मिलता है। टीचर ने पैसा नहीं दिया, ज्ञान दिया, लेकिन बाद में पैसा मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए ज्ञान को धन भी कहा जाता है। इसी तरह
इस कलयुग के अंतिम समय पर, युग परिवर्तन के समय पर स्वयं परमात्मा ने आकर के ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला है। और इसी विद्यालय में भविष्य 84 जन्मों के लिए, केवल 21 जन्मों की बात नहीं, 84 जन्मों का भाग्य बनाने के लिए परमात्मा ये ज्ञान दे रहा है। कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, परमात्मा को याद करने का सब ज्ञान दे रहा है। और जो ये ज्ञान लगन से पढ़ेगा, चाल चलन बदलेगा, संस्कार परिवर्तन करेगा, उसको सत्युग की जो प्रॉपर्टी मिलेगी, सत्युग में केवल 9 लाख लोग आते हैं। अभी तो 850 900 करोड़ है, वो नहीं गए वहां सत्युग में। क्यों? उन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी थी। उनको बुलाते थे, कोई ना कोई बहाना करते थे। इसलिए कहते ना, भगवान जब भाग्य बांट रहे थे, सो रहे थे क्या? इसलिए हमें पढ़ाई जरूर पढ़नी है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? ड्राइवर का भोजन अलग है, गाड़ी का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन सब्जी दाल रोटी। इसका जो आत्मा ड्राइवर है, इसका भोजन है पॉजिटिव सकारात्मक विचार। तो रोज हमें ये पढ़ाई पढ़नी है। जैसा आत्मा को विचार देंगे वैसे विकार पैदा होते हैं। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र ये आत्मारूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। सकारात्मक विचार। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, सभी तरफ निगेटिव। इसीलिए पढ़ाई, ये 3 चीजें करने वाला निर्विघ्न रहेगा। एक 2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी नीचे की मंजिल पर, दूसरी रहती थी 2 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं। वो छत पर कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं। कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ क्या, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्या। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल लगी, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। उनके कांच गंदे थे, इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं जाएंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, खिड़की गंदी रहेगी। और जिसकी खिड़की गंदी है उसको सब कुछ गंदा दिखता है। इसलिए अपनी खिड़की को साफ करो। तब निर्विघ्न बनेंगे। विघ्नों का कारण पढ़ाई की कमी। तो ये 3 चीजें, 3 बातें बताई। पहली बात आई, अगर हमें निर्विघ्न बनना है, कर्मों को समझ करके चलना है। हर एक का अपना अपना हिसाब है। अब कई क्या करते हैं, किसी ने कुछ किया तो पूरा ही सबको ही दोषी बना लेते। दूध गर्म लगा इसलिए छाछ को भी फूंक के पी रहे। हर एक के अपने, इसलिए कर्म गति को समझ। दूसरी बात बताई, पर चिंतन से बचना, छड़ी वाली बात बताई। तीसरी बात बताई, अगर निर्विघ्न बनना है उसके लिए रोज सवेरे 3 चीजें बताई। खिड़की को रोज साफ करना, पढ़ाई पढ़ना। चौथी चीज है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, समर्थ बनना है, शक्तिशाली बनना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। संसार कल्याणकारी है, घटनाएं कल्याणकारी है। घटनाओं के पीछे कुछ ना कुछ, इसलिए नथिंग न्यू। तो हमें निगेटिव नहीं बनना। एक रामायण की घटना सुनाते हैं, राम राजा बनने वाला था। रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम,
ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी? मैं खुद बचपन में जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता बुढ़िया को भगाओ, इसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर मंत्रा रात में उनके घर में ना आती, राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भगवान ने कोई ना कोई मंत्रा रखे जो चुगली करते हैं, यहाँ की बातें वहाँ करते हैं। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम विघन है वो उस मंत्रा के कारण। राम जब वनवास से आता है, सबसे पहले जब उनका स्वागत सम्मान होता है, विजय बन के आया था, लेकिन उस समय मंत्रा कहीं कहीं आई नहीं। तो कहता है कि देखा ये है ही नहीं, तो भागे भागे गया उनके पास, कहा कि माँ आप लोग क्यों नहीं आए? कहते बेटा मैं कैसे आऊँ, मैंने तो तेरे को वनवास में भेजा था। कहते नहीं माँ आपने भेजा, इसलिए तो मैं पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूँ। ये है पॉजिटिव। वो ये नहीं सोचा अच्छा तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली किया ना, 2 थप्पड़ नहीं मारी। इसी तरह हमारे जीवन में कोई विघ्न निर्माण करता है, परिस्थितियां निर्माण करता है, उससे हमारा कल्याण है। पॉजिटिव रहो, उसको दुआएं दो, उसके लिए निगेटिव नहीं सोचो। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज हमें ज्ञान मिला, बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण है। सेवा ईर्ष्या होती है, किसी को विघ्न डालेंगे, ईर्ष्या करेंगे, बात का बतंगड़ बनाएंगे, लेकिन उसमें मेरा कल्याण है, कोई बात नहीं। परिस्थिति को स्वीकार करो। जो परिस्थिति को स्वीकार करता वो डिस्टर्ब नहीं होगा, मन स्थिर होगा। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है पॉजिटिव रहो, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचो। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा कर दो। अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, पहली बात बताई, कर्मों की घुई गति समझ करके पॉजिटिव बनो। दूसरी बात बताई, पर चिंतन से बच रहो। तीसरी बात बताई, रोज अपने खिड़की को साफ करो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, विघ्न छोटे हो जाएंगे। और चौथी बात बताई, विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, मंत्रा वाली बात बताई। और लास्ट की 5वीं बात आई, जीवन की समस्याओं का समाधान करो, निगेटिव बात को पॉजिटिव में चेंज करो, निर्विघ्न रहेंगे। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो, निर्विघ्न रहेंगे। किसी ने गाली भी दी, क्या सोचो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। किसी ने मेरा परचिंतन किया, वायुमंडल खराब किया, कोई बात नहीं, पॉजिटिव लो। परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। जैसे कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते, एक जन टाल बजाता, एक जन डपला बजाता, एक जन गाता है, 2-4 जन सुनते हैं, उसको कहते हैं कीर्तन भजन। तो परचिंतन में 2-4 जन इकट्ठे होते, ये है ही ऐसी, इसने ऐसा ही किया। जो परचिंतन करेंगे दोपहर में आपके भगत बन के आएंगे, जहां मंदिर बनेंगे। जिसने कहा था कि वही ऐसी, वो क्या कहेगा, देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ मैं मलाई, वो ढोल बजाएगा, कोई तबला बजाएगा, कोई झांझ बजाएगा। जिसने सुना था वो भगत बन जाएंगे, भावना अच्छी बनाएंगे। तो भगत चाहिए कि नहीं? परिस्थिति को पॉजिटिव बना दो, निर्विघ्न रहेंगे, हल्के रहेंगे। अन्यथा चेहरे में खुशी नहीं रहेगी। अगर मन में नेगेटिव चिंतन है, खुशी नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। एक शिष्य गुरुजी के पास गया, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या हुआ? भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहाँ 5-6 युवा आ गए, युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा वो सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी कुछ नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, पानी नहीं मिला।
तीसरी बार डाली, चौथी बार, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुएं में पानी था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे, बाल्टी को छेद थे। वो तो कुएं के पास गया था, युवा 5-6 कुएं के पास गए थे। हम कहाँ हैं? सागर के पास। परमात्मा शांति का सागर, आनंद का सागर, गुणों का सागर। लेकिन तो भी अगर प्यासे हैं, अनुभव नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब है, विघन है, इसका मतलब मेरे मन को छेद है। हम पुरुषार्थ भी कर रहे, योग भी लगा रहे, अगर वेरा संकल्प की लीकेज है, खाली हो जाएंगे। घड़ा भर दिया, अगर छेद है, पानी सारा जाएगा। आंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। मराठी में कहते हैं आंधळ दळतं आणि कुत्रे पीठ खाते। हम योग लगा रहे, पुरुषार्थ करें, लेकिन मन में निगेटिव सोच रहे, सारा खाली। मन के लीकेज को बंद कर दो, व्यर्थों से मुक्त बनो, निर्विघ्न रहेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। इसलिए बुराई को भी अच्छाई में बदलो। जो बुराई को अच्छाई में बदलता है, वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बनती है। एक वैसे तो आप लोग बिल्कुल महाराष्ट्र में, वो भी संतों की जगह पर, पंढरपुर के आसपास ही रहते हैं। अंबे जोगाई, तो कितना अच्छा नाम है। संत तुकाराम महाराज की घटना मुझे याद आई। तुकाराम महाराज बहुत विट्ठल की भक्ति करते थे। गले के लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। उनको तो अच्छा लगता था। तो एक दिन गली वालों ने सोचा इसका हम अपमान करेंगे। उसको सवेरे सवेरे पकड़ लिया और पकड़ करके अपमान करने के लिए उसके गले में सब्जियों की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके हल्दी लगा दी, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, बेइज्जती कर दी, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया, कहते चप्पल का भी हार पहनाया था। जब पत्नी को बुलाया, पत्नी देखते मेरे पति का साथ ऐसा किया, तो सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे, अपनी सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज किया और कहा इनको गाली मत देना, मुझे दृष्ट न लगे, इसीलिए चप्पल का हार पहना दिया ये लोगों ने। और कहा कि मैंने बहुत दिनों से गांव नहीं देखा था, गली गली में का घर घर घुमा के लाया। जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकल के लाई। और कहा कि मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। बुराई को भी अच्छाई में बदल दिया। इसको कहेंगे सहन शक्ति। आज उसकी पूजा हो रही। तो कोई मेरे लिए कुछ भी करता है, अगर हम सत्य हैं तो हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं, सत्य को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं तो हम ये करके सोच सोच करके बातों में इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, वायुमंडल खराब करते। कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को छाड़ दो, बुद्धि से निकाल दो, पॉजिटिव बनो, तब निर्विघ्न बनेंगे। वर्तमान समय निर्विघ्न बनना बहुत जरूरी है। अन्यथा अगर हम सारा दिन निगेटिव सोचेंगे, योग के समय हमारा योग नहीं लगेगा। योग में माया आते, मतलब कोई राक्षस नहीं आता। सारा दिन की निगेटिव बातें बुद्धि को अस्वच्छ करती है, मन को डिस्टर्ब करते, भारी करते। जब योग में बैठेंगे, वही बातें मन को ऊपर उड़ने नहीं देंगी। बुद्धि के सामने ना परमधाम का ना परमात्मा का विजन आएगा। बुद्धि भटकेगी, मन भटकेगा। और मन बुद्धि यही हमारे आत्मा को चार्ज करने का साधन है। जैसे आईने के सामने खड़े हो गए, आईने के ऊपर धूल है, चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए बुद्धि को क्लीन करो, मन को हल्का रखो। कब रहेगा? जब निर्विघ्न बनेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे।
जो निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता है उसके पास एक शक्ति आती है और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। और सहन शक्ति हमारी रक्षा करेगी। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आई, छोटी बहनें भी आएगी, और जब बहनें आएगी तो दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। इसलिए निर्विघ्न बनने के लिए मन को पॉजिटिव रखना, सकारात्मक बनाना जरूरी है। इससे हमारा हेल्थ भी अच्छा, वेल्थ भी अच्छा और हैप्पी रहेंगे, और तब सेवा भी कर सकेंगे, कर्म योगी बन सकेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहाँ योग लगेगा, वही बातें याद आएगी। और जब अगर मन बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, परमात्मा की शक्ति नहीं लिया, देह भान आएगा, देह भान आएंगे तो समस्या ही समस्या, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आएगी। इसलिए पॉजिटिव रहना जरूरी है। इसलिए हल्के बनो, विघ्नों में भी हल्के। तो ये 5 बातें, वैसे तो बातें तो बहुत है, लेकिन मैंने 1 घंटा ही दिया था, इसीलिए ये 5 बातें सुनाई। ये संबंधों के विघ्नों में कैसे हल्के रहना है उसके लिए, बाकी प्रकृति के विघ्नों में कैसे हल्के रहना है, अपने कर्मेंद्रिय के विघ्नों में हल्के कैसे रहना है, संस्कारों के विघ्नों में कैसे हल्के रहना है, उसके तो बहुत अच्छी गहरी टॉपिक्स हैं। तो आप लोग ज़रूर, महाराष्ट्र वाले और ख़ास तो उदगीर और अम्बे जोगाई, निर्विघ्न गणेश जी बनेंगे। और जो छोटी मोटी विघ्न आते हैं, क्योंकि अम्बे जोगाई उदगीर वालों ने 2-3 साल से मैं देखता था समाचार, बहुत सेवाएं किए, सबको बीज बांटे, बीज बांटते थे, वहाँ पानी की कमी रहती थी, पानी का भी सेवा की, बहुत नाम हो गया आप सभी का। लेकिन ये बातें आती है, अब तपस्या करना है, अभी और कुछ नहीं करना है सेवा, अब तपस्या वाली सेवा करो, योग भट्टी करो और वायुमंडल को अच्छा बना दो। ठीक है, मानंदा बहन जी और भी सभी भाई बहने मुझे बिल्कुल सामने ही नज़र आ रहे सभी। बहुत अच्छा है, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस हैं, आप लोग सुनते रहना। बाकी और भी कभी करेंगे इसके साथ और भी क्लासेस, ठीक है। बाकी ये 5 बातें जो बताई, दोबारा मैं एक बार रिपीट करता हूँ। एक तो हमें सदा कर्मों को समझ करके भविष्य के लिए कांटे नहीं बोना है, और ब्राह्मण बन करके कुछ करते हैं उसका तो कई गुना विकर्म बन जाते हैं, इसलिए अटेंशन। दूसरी बात, परचिंतन से बचना, कोई आकर के सुनाता है ऐसी बातें, उससे बचना। तीसरी बात बताई, रोज अपने पढ़ाई पर ध्यान देना। चौथी बात बताई, अगर हमें पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, ये गीता महाभारत का मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, हर बात में कल्याण है, पॉजिटिव। और लास्ट की बात बताई, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, ठीक है। बाकी 2 मिनट योग करके हम कार्यक्रम पूरा करेंगे। सभी अपनी जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे और सभी अपनी भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा आज बिल्कुल हल्केपन की अनुभूति कर रही हूं। आज मेरे जीवन से जुड़े हुए काफी सारे प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गए। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये सब मेरे ही कोई पिछले कर्मों का परिणाम था। मेरे आसपास के जो भी लोग हैं ये
कोई मुझे देने के लिए आए, कोई मेरे से लेने के लिए आए। इसलिए मुझे हर परिस्थिति में अचल अड़ना है, क्योंकि मैं निर्विघ्न हूं। मुझे अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछने, ये विघ्न मुझे आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। विघ्नों में मैं कभी भी हलचल में नहीं आऊंगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ में है। ड्रामा कल्याणकारी है। मैं बिल्कुल हल्की हूं। अब मेरा किसी के प्रति भी कोई भी निगेटिव सोच नहीं है। आज तक मेरे साथ जिन्होंने कुछ किया, उन सब घटना में कल्याण था। कोई भी दोषी नहीं है। मैं इस संसार में आकर के हीरो पार्ट बजाया। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। मुझे सभी हिसाब को चुक्त करके अब वापिस जाना है। मेरे अपने मूल वतन में जाना है, अव्यक्त वतन में जाना है। अब मैं बुद्धि के द्वारा अपने अव्यक्त वतन की यात्रा कर रही हूं। चांद सूरज तारांगन से भी पार, वो फरिश्तों की दुनिया, लाइट माइट की दुनिया, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा है। मैं बिल्कुल उड़ती हुई उसके पास जा रही हूं। जैसे मैं उस अव्यक्त वतन के नजदीक जाती हूं, वहां की शक्तिशाली वाइब्रेशन से मैं भी लाइट माइट बनती जा रही हूं। ब्रह्मा बाबा से दृष्टि ले रहे। अब धीरे धीरे मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं, मूल वतन में, जहां चारों ओर सुनहरी लाल प्रकाश में दुनिया है, गहरी शांति है। जैसे मैंने बुद्धि के द्वारा वहां पहुंची, यहां आते ही मेरी बुद्धि क्लीन और क्लियर होती जा रही। मेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो गई। मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं, चार्ज होती जा रही हूं। मैं परम धाम में सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे हूं। बुद्धि रूपी नेत्र से अपलक होकर के बाबा को देख रही हूं। जिस बाबा को देखने के लिए मेरी युगों से आंखें तरस रही थी, अब मेरी सारी थकान मिट गई। अब विघ्न मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूं। अब बाबा से ऊर्जा लेकर के, स्वयं को चार्ज करके मैं धीरे धीरे वापिस अपने इस भौतिक शरीर में आती हूं।
अब मुझे इस ऊर्जा को विश्व में फैलानी। मैं आत्मा हूं, निर्विघ्न हूं, सुख करता दुख हरता हूं।